शेखर जी, हालांकि आशुतोष जी भी उस दौरान डॉक्टर साहब के खिलाफ, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो उस तरह से बातें होती हैं, लेकिन जो पार्टी आंदोलन से खड़ी हुई, जो पार्टी मनमोहन सिंह के खिलाफ ही मतलब उनको भ्रष्टाचार पर घेरती हुई दिल्ली की सत्ता में आई, वो पार्टी आज उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रही है। इसमें दिल्ली के चुनावों का कितना योगदान है और कितना इस शख्स का, जिसकी आज प्रशंसा उनके प्रतिद्वंदी भी कर रहे हैं कि हाँ भाई एक बात थी डॉक्टर साहब में, एक बात थी। मैं बहुत लंबा बोले बिना दो शेर सुनाना चाहता हूँ जरा आपको। एक संजय सिंह की इस बात पर और दूसरा मनमोहन सिंह जी के दिमाग में कौन सा शेर आया होगा, क्योंकि वो शेर व शायरी में दखल रखते थे। तो संजय सिंह की बात पर मोहब्बत अदावत वफा बेवफाई, मोहब्बत अदावत वफा बेवफाई किराए के घर थे बदलते रहे। और मनमोहन सिंह जी पर जब आक्षेप लग रहे थे 2013 में और आम आदमी पार्टी उस पर नंबर 1 थी, तो आम आदमी पार्टी थी नहीं, पर जो आज आम आदमी पार्टी के कर्णधार हैं वो सारे के सारे थे। और तब मनमोहन सिंह जी के दिमाग में आता होगा, दुश्मनों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। तो आज ये कहानी खत्म हुई है। बिल्कुल, और वो कहानी खत्म हुई है तो उसके कई किस्से भी हैं जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। लेकिन जहां से शुरू हुआ था, मतलब आप देखिए कि वित्त मंत्री के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वो चुने गए, तो देर रात जो कहानी है इसकी चर्चा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से प्रकाशित ए.के. भट्टाचार्य की किताब इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स स्टम्बलिंग इनटू रिफॉर्म्स 1977 टू 1998 में मिलता है। रात में उन्हें कॉल आया कि भाई उन्हें वित्त मंत्री बनना है। उन्हें यकीन नहीं हुआ, वो बात करके सो गए। अगले दिन उन्हें राष्ट्रपति भवन पहुंचना था स्वेरिंग इन के लिए, और वो अपने दफ्तर पहुंच गए थे। फिर उन्हें बुलाया गया, बताया गया। तो ये सरलता सहजता उनमें थी, और यही सरलता सहजता का जिक्र, इससे पहले कि मैं प्रभु जी और आशुतोष जी के पास जाऊं, असीम अरुण पूर्व IPS अधिकारी मौजूदा, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो SPG हेड थे उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनके बहुत करीबी, मतलब बॉडीगार्ड के तौर पर थे। उन्होंने लिखा है अपने इस चर्चा में कि मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। SPG में PM की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा जो है वो SPG का होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन टीम का होता है, और इसी में वो कहते हैं कि एक ही बॉडीगार्ड अगर उनके पास रह सकता था तो मैं वही था, और ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह रहने की जिम्मेदारी मेरी थी। डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो प्रधानमंत्री हाउस में चमचमाती हुई काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते रहे, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं है, मेरी गड्डी तो यही है मारुति। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जो भी PM रहेगा उसको उसी में चलना पड़ेगा, और सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से SPG ने इसे आपके लिए बनाया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो अरमान भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते थे, हमेशा मन भर के अपने मारुति को देखते थे, जैसे संकल्प दोहरा रहे हो कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं, आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है, करोड़ों की गाड़ी PM की है, मेरी तो ये मारुति ही है। सुनिए असीम अरुण को। डॉक्टर साहब की एक ही गाड़ी थी अपनी व्यक्तिगत, मारुति 800। जब वो PM बने तो वो और उनका साजो सामान आया, और साथ साथ उनकी गाड़ी भी PM हाउस में आई। लगभग उसी समय SPG ने BMW कार्स की एक फ्लीट खरीदी थी। तो मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे बोलते थे कि नहीं, मुझे इस गाड़ी में नहीं बैठना, ये बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत दिखावा लगता है इसमें बैठना। तो मैं, मेरे साथी उनको समझाते थे कि सर ये आपके वैभव ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली गाड़ी नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, इसलिए हमने गाड़ी खरीदी है। महंगी है, सही बात है। तो वो मान जाते थे। फिर 2-3 बार बोलते नहीं असी मेरे लिए एम्बेसडर वाली फ्लीट लगाओ, ये मुझे गाड़ी ठीक नहीं लगती है। साथ साथ दूसरा, उनकी अपनी मारुति 800 उसी फ्लीट के पीछे खड़ी रहती थी, और जितनी बार भी वहां से निकलते थे अपनी उस गाड़ी को वो देखते भी थे, पूछते भी थे कि मेरी गाड़ी ठीक रख रहे हो ना। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, हंसी भी आती थी कि तमाम दायित्वों के बीच में मेरा ये भी एक दायित्व है कि सर की गाड़ी चलती रहे, फिट रहे। लेकिन ये एक सांकेतिक बात भी थी, वो अपने आप को एक आम आदमी के रूप में देखते थे। वो अपने आप चलते थे ठीक उस BMW में, लेकिन वो जानते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, मेरी गाड़ी वो मारुति 800 है, मैं वो आम आदमी हूं। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो उनकी जो नजर थी वो एक आम आदमी की थी, और आम व्यक्तियों को किस तरीके से राहत पहुंचानी है उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी नीतियां बनाई।
मौजूदा दौर में मंत्री हैं असीम अरुण साहब योगी सरकार में। ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कल दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार होगा। उनकी बेटियां हैं, सब बारी बारी से पहुंच रही हैं हिंदुस्तान। कांग्रेस मुख्यालय से उनकी यात्रा निकलेगी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए। एक ऐसा दिन जब वो सामने उनके दर्शन भी करेंगे, अंतिम विदाई देंगे, लेकिन इसी के साथ साथ एक दुख भी होगा इतने बड़े व्यक्ति को खोने का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मौजूदा अध्यक्ष, सब उन्हें श्रद्धा सुमन देने के लिए पहुंचे थे। प्रभु जी, आप अगर आज देखें, मतलब इस पूरी चर्चा में हम देख रहे हैं कई लोग, मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई, आशुतोष जी आए और हालांकि उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड कहा था, लेकिन फिर भी मैं लिबर्टी ले रही हूँ, अगर उन्हें आपत्ति होगी तो वो बता देंगे। उन्होंने यहाँ बैठते ही कहा था कि मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने पर आज इतनी मीडिया कवरेज हो रही है। आशुतोष जी, ठीक है ऐसे बोलना? नहीं, बिल्कुल। मैं तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि मनमोहन सिंह को लेकर इतनी जबरदस्त कवरेज होगी। आज का अखबार उठा के मैंने देखा, लगभग सारे अखबारों में कई पेजेस उनको दिए गए हैं और जिस तरीके से उनका इवेल्युएशन हुआ, उनका वो सेंटेंस याद आएगा जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, जब उन्होंने कहा था कि तब मीडिया का बहुत जबरदस्त अटैक था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मनमोहन सिंह के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे, और क्योंकि भ्रष्टाचार कितने गंभीर आरोप थे, तब बहुत आहत मन से उन्होंने कहा था कि द हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। यानी वो मीडिया को एक तरीके से आईना दिखा रहे थे, आप मेरे पर हमले कर। वही सवाल पूछ लेते हैं प्रभु जी से कि प्रभु जी, क्या इतिहास उनके साथ जो उनकी नजर में था वो इंसाफ करेगा? कहते रहिए, आप किरदार जो बढ़ता गिरने के बाद भी ताली बज रही है। हाँ। ये अपने आप ने आपने हेडलाइन दे दी है, क्योंकि मनमोहन सिंह जो मैं बता रहा हूँ, मैं जानता था इतना सा ये फैसला ये करना होगा, जो किरदार थे, जितने भी स्कैंडल हुए, चाहे आप जो मेहता स्कैम जो हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम 90 के अंदर, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। सरकार जब हार गई तो सबसे ज़्यादा इंसल्ट किसकी हुई? नरसिम्हा राव जी की हुई। मनमोहन सिंह जी को लोगों ने कहा बहुत रिफॉर्मिस्ट थे। उसके बाद जो उनकी टर्म के अंदर जितने स्कैंडल हुए, उसकी वजह से किसको बदनामी? गांधी परिवार की हुई। अब भी जितनी गालियाँ पड़ती हैं सबको, इसका मतलब ये है कि सरदार मनमोहन सिंह जानते थे कि किस तरह उनके अपने आप को कंडक्ट करना है। प्रधानमंत्री वो थे और वो अपने आप ने अपना व्यवहार उनका इतना अच्छा था, वो अपने मासूमियत जिसको कह सकते हैं आप, डिग्निफाइड रहते थे। उनके पहने के देख लीजिए, उनके बाद एक ही काली जैकेट होती, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते थे, और बंद गले के कोट उनके 2 ही थे, ग्रे कलर के और ब्लैक कलर के थे। तो उनका रहना सहना, उनका लोगों से बातचीत करना, उससे उन्होंने लोगों का दिल जीत किया था। तो प्रधानमंत्री होते हुए भी हम जब डिस्कस कर रहे हैं कि 2 पावर सेंटर्स थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि 2 पावर सेंटर्स हैं और वो वही करते थे जो जिनको उनके अंदर वाह मिलती थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने किया, उनके नाम जुड़ते चले गए। तो उनका अपना कंडक्ट एज यूजीसी चेयरमैन जब रहे, उन्होंने कुछ 2-4 रिफॉर्म एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए, आरबीआई के अंदर भी रिफॉर्म्स किए। तो जो किरदार जो निभा रहे थे, जिसको आप बार बार किरदार कह रहे हैं, उस किरदार के अंदर यही था कि मेरी छवि जो है वो किसी की तरह से, मेरी नीयत जो है ईमानदार। इतनी करप्शन के चार्जेस लगे उस सरकार के अंदर, परंतु डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि के ऊपर किसी ने नहीं कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद बेईमान है। और उसे यही लगता रहा कि आपके आसपास क्या हो रहा था, ये आपको क्यों नहीं दिखा? मैं उसी पे आ रहा था। जब एक बार प्रेस उन्होंने बुलाया था, कुछ एडिटर्स को घर के अंदर एडिटर्स को बुलाया था, तब हम लोगों ने पूछ लिया सवाल कि आप ऐसे राजा जैसे लोगों को कैसे टॉलरेट करते हैं? कहते ये कोएलिशन कंपल्शन, हेडलाइन भी बड़ी सुंदर अखबारों के अंदर। तो इस बार के मानने के लिए तैयार भी थे कि कोएलिशन कंपल्शन के अंदर मैं लोगों को लेकर के चलता रहा हूँ। तो हम एडिटर्स के मन में क्या बैठ गया कि ये आदमी तो निकालना चाहता है, परंतु उसकी कंपल्शन ऐसी है कि वो किसी को निकालने नहीं दिया जाता। तो इसलिए जब उनको बनाया गया कम्युनिकेशन मिनिस्टर दोबारा से, उसके ऊपर भी झगड़ा हुआ। हम लोग आज तक उस डिस्कशन में थे कौन बनेगा कम्युनिकेशन मिनिस्टर, इसके ऊपर चर्चा बहुत होती थी, परंतु वो जिद पे रहे डीएम के लोग कि हम उन्हीं को बनाएंगे, इसलिए उनको दोबारा से उनको बनाना पड़ा। राजा सीपीआई के हैं। तो इसलिए वो कंपल्शन, क्योंकि उनकी सरकार उनके ऊपर चलती थी, इसलिए उनको कंपल्शन के अंदर वो अपनी बात कह देते थे। अब किताबों के आपने जिक्र किया, क्योंकि मैं तो किताबों, क्योंकि मैं पत्रकारों से बोलूँगा नहीं, किताबों के अंदर कई चीज़ें लिखी नहीं जाती जो हम जानते हैं। तो जो किताबों के अंदर लिखा, जैसे कह दिया कि उनको यूजी रात को ढूंढा गया, और अभी मैं वीडियो देख रहा था, मनमोहन सिंह जी खुद कह रहे हैं कि मेरे को सुबह सुबह उन्होंने कहा यूजीसी में बैठा हूँ तो मेरे को ढूंढ रहे हैं नरसिम्हा राव जी, बात ये। तो हम लोगों को पत्रकारों को सेकंड इन्फॉर्मेशन मिलती है कई बार, तो उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर हम चलते रहते हैं। परंतु मैंने इतनी नज़दीक से उनको देखा कि उनकी वो ये चाहते थे कि मैं जो बैठा हूँ, जो काम मेरे को दिया गया है, उसको मैंने अपनी ईमानदारी से करना है। जहाँ मेरे को सिग्नल देने हैं, वो सिग्नल ये देने कि मैंने नहीं किया, ये मेरी कंपल्शन है इसलिए कर रहा हूँ। तो ये भी अपने आप में लीडरशिप में हूँ,
बक स्टॉप्स ऑन माई टेबल, वो उस चीज, उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते थे। वो अपनी छवि के प्रति बड़े ही जागरूक थे, बड़े कॉन्शियस थे। इसलिए जो इतिहास उनके साथ आज कर रहा है कि सबसे अच्छे आदमी, जैसे आशुतोष ने कहा, कितने हमने उनके ऊपर एडिटोरियल लिखे, कितनी कवर स्टोरी हमने की उनके खिलाफ, परंतु कभी भी गुस्से में आकर के उन्होंने किसी को नहीं कहा कि आपने ये क्या लिखा। और ये कई बार पत्रकारों से रूबरू होते हुए ऑफ रिकॉर्ड वो ये कहते थे कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ। खास तौर पर वो जो दौर था 2013-14 का, जब भ्रष्टाचार के बड़े संगीन इल्जाम थे, बड़े व्यथित वो रहते थे, 2G घोटाला,